गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू करना चाहते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो हम अपने डेली करंट अफेयर्स सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 18 सितंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Question number 1. Who hoists the national flag at the गज द्वार of the new parliament building? नए संसद भवन के गज द्वार पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराया है? अजय कुमार भल्ला, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ या नरेंद्र मोदी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब। जगदीप धनखड़ साहब के द्वारा गज द्वार पर नेशनल फ्लैग फहराया गया न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का। Vice President described it as a historic moment, a milestone development. Bharat is witnessing epochal change. उपराष्ट्रपति ने इसे ऐतिहासिक क्षण और मील का पत्थर विकास बताया। भारत युग परिवर्तन का गवाह बन रहा है ये। One glorious legacy to a new chapter in Bharat's Amritkaal. The Vice President and Chairman Rajya Sabha Shri Jagdeep Dhankar hoisted the national flag at the Gaj Door of the new Parliament building. भारत के अमृतकाल में एक नए अध्याय की गौरवशाली विरासत उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने नए संसद भवन के गज द्वार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। तो कौन राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो हमारे श्री जगदीप धनखड़ साहब। ये कौन है? तो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के और चेयरमैन राज्यसभा के। पॉइंट्स चलते हैं। तो 10 दिसंबर 2020 को फाउंडेशन स्टोन रखा गया था नया पार्लियामेंट बिल्डिंग का। 11 जुलाई 2022 को अ स्टैचू ऑफ द कंट्रीज नेशनल एम्बलम इज अनवील्ड ऑन द टॉप ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग पर एक स्टैचू को इस्टेब्लिश किया था जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक है। 28 अगस्त 2022 को द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू पार्लियामेंट इज कंप्लीटेड। मेन स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया था। 20 मई 2023 को कंस्ट्रक्शन इज फुल्ली कंप्लीटेड। पूरी तरीके से ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका था। 28 मई 2023 द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनऑगुरेट्स द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किए थे। तो ये जो नया पार्लियामेंट है वो किस शेप का है? तो ये एक ट्रायंगुलर शेप का बनाया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनवील्स नेमिंग ऑफ उधमपुर रेलवे स्टेशन एज विच मार्टियर कैप्टन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नामकरण किस शहीद कैप्टन के नाम पर किया है? आर हरि कुमार, मनोज मुकुंद, मार्टिर कैप्टन तुषार महाजन, जनरल मनोज पांडे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, मार्टिर कैप्टन तुषार महाजन। इसी के नाम पर उधमपुर रेलवे स्टेशन का नामकरण किया है। Dr. Jitendra Singh said this during the unveiling ceremony of the naming of Udhampur railway station as Marti Captain Tushar Mahajan railway station in the Union Territory of Jammu and Kashmir. डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखे जाने के अनावरण समारोह के दौरान यह बात कही है कि इस उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम हम मार्टिर कैप्टन के नाम पे तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखेंगे। यह है जम्मू कश्मीर, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर से उधमपुर का रास्ता फिर कतरा, फिर बनिहाल, फिर श्रीनगर और फिर ये ब्रह्मूला की तरफ जाती है। तो यहाँ पे जो उधमपुर है यहीं पे इसका नाम चेंज किया गया है मार्टिर कैप्टन के नाम पे। जो तुषार महाजन रेलवे स्टेशन है ये हमारे एक कैप्टन है जो शहीद हो गए थे। तो इन्हीं की समारोह, इन्हीं की याद में इनको एक सम्मान दिया गया तुषार महाजन रेलवे स्टेशन एज अ नेम ऑफ उधमपुर रेलवे स्टेशन को डिस्क्राइब कर रिप्लेस कर इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट मार्टिर कैप्टन तुषार महाजन रिसीव शौर्य चक्र पॉस्ट्यूमस। यानी कि पॉस्ट्यूमस का मतलब होता है मरणोपरांत। मरणोपरांत के बाद इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया फॉर सैक्रिफाइसिंग हिज लाइफ इन अ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। यह उल्लेख करना उचित है कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन को आतंकवाद विरोधी अभियान में अपने जीवन का बलिदान देने के लिए शौर्य चक्र मरणोपरांत मिला था। की पॉइंट्स। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी
MOS, PMO, पर्सनल, पब्लिक ग्राइवेंस, पेंशन, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को ये सारे चार्जेस मिले हैं। डॉक्टर नेक्स्ट 3 पे चलते हैं। वेयर हैज सरपंच समावद मोबाइल ऐप बीन अनवील्ड रिसेंटली? हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया है? असम में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा असम में। यह सरपंच समावद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। Assam Governor Gulab Chand Kataria unveiled the app Sarpanch Samavad, a mobile application of Quality Council of India at Raj Bhavan। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने राजभवन में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI को मोबाइल एप्लीकेशन सरपंच संवाद ऐप का अनावरण किया है। तो असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। इन्होंने एक ऐप को अनवील किया है जिसका नाम है सरपंच समावद, सरपंच संवाद। थ्रू दिस इनिशिएटिव, इस पहल के माध्यम से सरपंचेस कैन हाईलाइट डेवलपमेंट एक्टिविटीज। सरपंच अपने गांव में विकासात्मक गतिविधियों का उजागर कर सकते हैं। देयर विलेजेस, अपने गांव में। लर्न अबाउट बेस्ट प्रैक्टिस एंड फॉस्टर कनेक्शन अक्रॉस द कंट्री। सर्वप्रथम प्रथाओं के बारे में जान सकते हैं और देश भर में संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं। तो हमारा सरपंच संवाद कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो असम स्टेट में लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गुलाब चंद कटारिया जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विथ नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ऑफ फ्रांस? हाल ही में किस फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एवं लेटर्स से सम्मानित किया गया है? प्रवीण अंजना, राहुल मिश्र, डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी, प्रिय सेन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा राहुल मिश्र। राहुल मिश्र को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ऑफ फ्रांस से सम्मानित किया गया है। फैशन डिजाइनर राहुल मिश्र ऑनर्ड विथ नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ऑफ फ्रांस। फैशन डिजाइनर राहुल मिश्र को फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एवं लेटर्स से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, महाकुंभ ऑफ दिव्यांगजन हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच सिटी ऑफ इंडियन स्टेट? दिव्यांगजन महाकुंभ पहली बार भारतीय राज्य के किस शहर में आयोजित हुआ? मुंबई में, कोलकाता, वाराणसी या मुजफ्फरपुर? राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। वाराणसी में महाकुंभ ऑफ दिव्यांगजन का आयोजन किया गया है पहली दफा। द फेयर हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। NDFDC इज एक्टिंग एज द नोडल एजेंसी फॉर द फेयर। इस फेयर के लिए NDFDC नोडल एजेंसी की तरफ वर्क करेंगे। Significantly, this fair is the seventh in the series of दिव्य कला मेलाज being organized across the country। गौरतलब है कि यह मेला देश भर में आयोजित होने वाला दिव्य कला मेला की श्रीलंका में 7वां मेला है। क्वेश्चन नंबर 6, which team won Asia Cup for record extending 8th time against श्रीलंका? किस टीम ने श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप जीता? पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। India chased down a paltry target of 51 against Sri Lanka to win the Asia Cup for the 8th time। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 51 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए 8वीं बार एशिया कप जीता। Mohammad Siraj has destroyed Sri Lanka's batting line-up with figure of 6 for 21 of 7 overs on Sunday in Colombo after Dashan Shankar won the toss and decided to bat। रविवार को कोलंबो में दाशुन शंका के टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद मोहम्मद सिराज ने 7 ओवर में ही 21 रन देकर 6 विकेट लेकर श्रीलंका की बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर दिया और इस तरीके से श्रीलंका हार गए इंडिया से। क्वेश्चन नंबर 7, PM Modi launches how much amount allocate to Vishwakarma Yojana on his 73rd birthday to give identify to craftsman identity पीएम मोदी ने अपने 73वें जन्मदिन पर शिल्पकारों को पहचान दिलाने के लिए विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। इसके लिए कितनी राशि आवंटित की जाएगी? 11,000 करोड़, 13,000 करोड़, 12,000 करोड़ या 15,000 करोड़? राइट आंसर हो जाएगा 13,000 करोड़। 13,000 करोड़ मोदी जी ने लॉन्च किया है विश्वकर्मा योजना के तहत अपने 73rd बर्थडे को। Prime Minister Narendra Modi celebrates his 73rd birthday by inaugurating the first phase of the India International Convention and Expo Centre।
IIC यशोभूमि टू एवरी विश्वकर्मा ऑफ द नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 73वें जन्मदिन इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले चरण का उद्घाटन करके मनाया। देश के हर विश्वकर्मा को यशोभूमि से सम्मानित किया जाएगा और उनको ये चीज का लाभ उठाने को मौका मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में Brazil begins talk to resolve sugar-related trade dispute at WTO World Trade Organization with which country? किस कंट्री के साथ ब्राजील ने टॉक्स शुरू किया है और अपने विवादों को खत्म करने के लिए जो शुगर से रिलेटेड है उसको खत्म करने के लिए किस कंट्री के साथ बात किया है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इटली या रशिया? राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। भारत के साथ ब्राजील ने टॉक किया है शुगर से रिलेटेड रिजॉल्व को खत्म करने के लिए और आपस में एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। ये देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर से जो लूला डा सिल्वा है। उनसे मिलने के बाद जो शुगर रिलेटेड रिजॉल्व था उनको खत्म किया और एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी मिली है। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ शुगर। ब्राजील जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर करने वाला है, एक्सपोर्टर और ऑफ शुगर का भी इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। उसके बाद इंडिया जो है वो सेकेंड नंबर पर है। ब्राजील दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, जबकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। India and Brazil have started talks to mutually resolve a sugar-related trade dispute। जो शुगर लेकर विवाद चल रहा था उसको इन लोगों ने सुलझा लिया है at the World Trade Organization। And as part of the solution, the South American nation may share ethanol production technology with New Delhi। भारत और ब्राजील ने विश्व व्यापार संगठन WTO में चीनी से संबंधित व्यापार विवाद का पारस्परिक रूप से हल करने के लिए बातचीत शुरू की है और समाधान के हिस्से के रूप में दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र नई दिल्ली के साथ इथेनॉल उत्पादन तकनीकी साझा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रिसेंटली, हाल ही में केंद्र सरकार द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन अप्रूवल टू बिल्ड यूनिटी मॉल इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी दे दी है? लखनऊ में, आगरा में, वाराणसी में या ऑल ऑफ द एबव? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ऊपर के सभी राज्य में यूनिटी मॉल को बनाने की मंजूरी दे दी गई है। तो कहां पे? तो उत्तर प्रदेश के। The central government has announced to give a total of 3 unity malls to UP, which will established in Lucknow, Agra, Varanasi। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को कुल 3 यूनिटी मॉल देने की घोषणा की है जो लखनऊ, आगरा, वाराणसी में स्थापित किए जाएंगे। इसका मेन पर्पस ये है यूनिटी मॉल का कि ताकि लोगों को प्रमोट किया जा सके नेशनल यूनिटी, मेक इन इंडिया के तहत ODOP एफर्ट्स लगा सके एंड लोकल हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा मिल सके। यूनिटी मॉल का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय को एकता करना, मेक इन इंडिया बनाना, ODP प्रयासों और स्थानीय हस्तशिल्पों उत्पादों और स्थानीय रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 10, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड प्रोजेक्ट अभिनंदन? किसने हाल ही में अभिनंदन प्रोजेक्ट को शुरू किया है? इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया या गो एयर? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। एयर इंडिया ने हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन को शुरू किया है। यह है हमारा एयर इंडिया हवाई जहाज, देखिए कैसे उड़ रहे हैं। एयर इंडिया, one of the leading airlines of India, has launched a new initiative called प्रोजेक्ट अभिनंदन। भारत की प्रमुख एयरलाइनों में से एक एयर इंडिया ने प्रोजेक्ट अभिनंदन नाम से एक नई पहल शुरू की है। A notable aspect of Project Abhinandan is that these service assurance officers are available to assist any Air India guests irrespective of the cabin class they have booked। प्रोजेक्ट अभिनंदन के तहत ये उल्लेखनीय किया गया है कि इस पहलू को ये सेवा आश्वासन अधिकारी एयर इंडिया के किसी भी अतिथि की सहायता के लिए उपलब्ध है, भले ही उन्होंने किसी भी श्रेणी का केबिन बुक किया हो, यानी सभी के लिए ये सुविधा मिलेगी। तो चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन तो खत्म हो गया है। तो क्वेश्चंस ऑफ द डे में चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर टू इंडिया? भारत पर पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? अगर आपको आंसर पता होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा और हमारे लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को
जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।